मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखो ये वाला जो ट्रेड था ये तो आई होप आप लोगों ने पकड़ लिया होगा या आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि किस हिसाब से ये चार्ट चल रहा है। तो कल के एनालिसिस के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई कॉल साइड का ट्रेड बनता है कि पुट साइड का ट्रेड बनता है, वो तो आपको पता लग गया होगा ना। अब यहाँ पे कुछ नया क्या है, देखिए यहाँ पे ना चार्ट में साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड मैंने प्लेस किया हुआ है। ये ट्रेड का जो है ना, जो लॉजिक है, जो चार्ट के पीछे की चीज़ें हैं, आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। वगैरह देने के बाद यहाँ पे रेंज बना के जब ब्रेकआउट करता है तो वो चीज़ें अपने को समझ में आती हैं कि हाँ मार्केट ऐसा कुछ काम कर। सिंपल स्ट्रक्चर था, तो ये कैसे पता लगा कि मार्केट में ये स्विंग बनेगा ही बनेगा। मार्केट में कल 130 पे जो रिट्रेसमेंट जो पुल में रिवर्सल आया, वो मैंने आपने किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, उसको मैं जवाब दे दूंगा कि सर वो रिवर्सल कैसे पता किया कि रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल का हिसाब किताब क्या था, चार्ट में क्या क्या चीज़ों को देखता हूँ जब मार्केट में ये ट्रेड जो चलता है ना, जो ये कैंडल्स बन रही है, इसके बीच में मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला, वो वीडियो क्योंकि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और ये पूरा मैंने कैप्चर किया था, तो 3-4 हाथ तक मैंने मार्केट में 200 रुपये कमाए। अब इतने में मार्केट ने क्या किया, मेरे 200 रुपये में से 60 रुपये लेके चला गया। अब आप इस 60 रुपये का रोना रो, यहाँ पे जो 140 रुपये बचे हैं इसका तो आपको पता ही नहीं दिमाग में कि क्या हुआ। इस 60 रुपये का रोना लोगे बैठ गए कि अब तो मैं 60 रुपये भी क्लियर करूंगा। चलो भाई मार्केट ऊपर चल रहा है, बाइंग कर लो, फिर ऊपर जाओगे मार्केट गिर जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, फिर 60 से आप दोबारा 120 में आ जाओगे, फिर आपको फिर रोगे यार अच्छा खासा 200 बन गया था, उसमें 140 रुपये मिले थे। अब आपको ये 140 रुपये अच्छे लगेंगे क्योंकि अब 120 रुपये चले गए ना जेब से, ये 140 रुपये अच्छे लगेंगे। भाई ये काम नहीं करना। जिस दिन आपका मार्केट स्टॉप लॉस ले जाए आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट में, आप चुपचाप मार्केट को लॉस दे दो। आप लॉस नहीं दोगे तो सामने वाला ट्रेड करने क्यों आएगा, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना। जिस तरीके से चार्ट में इस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हर बार काम नहीं करता, लेकिन काम तो ये करते हैं। अरे भाई तुम जो सोच रहे हो, मार्केट तुम्हारे सोचने से थोड़ी चलता है यार। आप सोच रहे हो, पीछे की गतिविधि को देखो, आप काम कर रहे हो। सपोज आप एनालिसिस कर रहे हो 10 बार में से एक बार ऐसा हुआ कि आपने टॉप पे बोला मार्केट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले मैं कुछ चीज़ों को हटा दूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखो ये वाला जो ट्रेड था ये तो आई होप आप लोगों ने पकड़ लिया होगा या आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि किस हिसाब से ये चार्ट चल रहा है। तो कल के एनालिसिस के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई कॉल साइड का ट्रेड बनता है कि पुट साइड का ट्रेड बनता है, वो तो आपको पता लग गया होगा ना। अब यहाँ पे कुछ नया क्या है, देखिए यहाँ पे ना चार्ट में साइकोलॉजी के बेसिस पे एक ट्रेड मैंने प्लेस किया हुआ है। ये ट्रेड का जो है ना, जो लॉजिक है, जो चार्ट के पीछे की चीज़ें हैं, आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, चलो सारी चीज़ें पहले हाइड करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना चार्ट को आप देखोगे छोटा करके, चार्ट क्या कर रहा है, अभी फिलहाल मार्केट ने एक रेंज ये पकड़ा हुआ है। इस रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो अपर लेवल का जो बाउंड्री है और जो लोअर लेवल की जो बाउंड्री है, क्या मार्केट यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन बना के जाएगा? देखो कभी भी ना मार्केट में इस तरीके का जो मूव जनरेट होता है, ये कभी कांस्टेंट एकदम मतलब इस तरीके से काम नहीं करता। अगर मार्केट को अपर लेवल पे जाना है, अपर लेवल पे चीजों को निकालना है, वो कहीं पे ना क्या करता है कि मार्केट यहाँ पे फॉल करने के बाद, कोई गैप अप वगैरह देने के बाद यहाँ पे रेंज बना के जब ब्रेकआउट करता है तो वो चीजें अपने को समझ में आती है कि हाँ मार्केट ऐसा कुछ काम कर सकता है। अभी यहाँ पे ओवरऑल चार्ट में मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो दिखाया, ये एक रेंज है और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है जिसकी ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इंट्राडे में ये जज करना है मार्केट में चल क्या रहा है। अब देखिए मैं इस जगह पे, अब आपको मैंने ट्रेड पकड़ने के लिए मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला था। पोस्ट में मैंने सिंपल कहा था कि देखो 500 का एग्जैक्ट मार्केट, देखो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता है कि सपोज मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल किसकी है, मैंने जो टेलीग्राम पे पोस्ट डाला उसमें मैंने आपको बताया ये एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। प्रॉफिट बुकिंग किनका, आसपास के ब्रेकआउट पे जो बायर्स बैठे थे उनका प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में देख चुका हूं, तो मेरे को इस चीज का अंदाजा लग गया कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो अब सेल साइड तो मार्केट में जाने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं, मतलब तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो प्राइस पहले कैंडल के लो के अंदर जो ये सपोर्ट बना रहा है, मुझे ये भी पता था कि इसका ब्रेकडाउन होगा लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हालांकि ये 480 के आसपास तक का अपना अंदाजा था कि जाएगा, लेकिन मैंने सपोर्ट नीचे 428 के आसपास दे रखा था। वो तब देखा था कि गैप डाउन वगैरह के केस में वो 428 का सपोर्ट काम करेगा, या एकदम यहाँ पे कहीं पे ओपन होता तो मार्केट 5 मिनट का नंबर ब्रेकडाउन करता। जब ये रेंज का ब्रेकडाउन हो गया और जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो इस जगह पे मैंने आके एक रिस्क लिया। ठीक है, वो रिस्क लिया क्यों, यहाँ पे रिस्क क्यों था, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट 500 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। बस ये एक रिस्क था, लेकिन अपने को कंफर्मेशन यहाँ मिल गया। दूसरा जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट ने क्या किया, वो पहले ही जगह पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा था जो कि अपर साइड में ब्रेकआउट होता है। तो ये तो मैंने काम कर लिया, तो यहाँ पे तो चलो समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको पोस्ट क्या किया,
कि भाई देखो मेरी तरह आप यहाँ पे करोगे, मेरा पॉइंट क्या है कि मैं 90 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा हूँ इंडेक्स में, और अगर प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम में भी मैं 60 70 80 रुपए का स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ। मैंने आपको कंफर्मेशन दिया कि भाई देखो चार्ट में ना कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बन जाए, कुछ इस तरीके का ये बन जाए, तो जाके आप बाय वगैरह करोगे तो ज्यादा बेटर है। वो कंफर्म हो जाएगा, वो सेफ होगा एकदम कि हाँ मार्केट में अब ये मोमेंटम मिलेगा। ये जो मोमेंटम आना था मोमेंटम आ चुका है। अब निफ्टी के चार्ट को ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी के चार्ट में जो ब्रेकआउट हुआ है ना, उस ब्रेकआउट के बेसिस पे नीचे से ही यहाँ पे बाइंग शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे बायर्स वगैरह ना मार्केट में आ चुके हैं। अब जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो है नेगेटिव। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के और प्रॉपर सेटअप बना के, जैसे कि ये जोन है, इस जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, बायर काम करेगा। डे हाई के आसपास मार्केट गया, उससे पहले रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया, यहाँ पे पूरा रीटेस्टिंग वगैरह करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे केवल बायर काम करेगा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। अब ऐसे में मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर बना के, यानी कि आपको एकदम सिंपल वे में, जिनको चार्ट की थोड़ी बहुत रीडिंग भी आती है, वो बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेंगे कि भाई इतनी बड़ी कैंडल के बाद मैं इसके ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करूंगा। उनको भी इतना दिमाग में लग रहा होगा कि नीचे 500 का नंबर है, उसको सेल नहीं करना। जिनको थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग आती होगी, तो सेलिंग का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अब मार्केट डबल बॉटम बना के 500 का सपोर्ट लेके पूरा रेंज का ब्रेकआउट करके प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे मार्केट में आपको नहीं दिख रहा कि अब मार्केट में ये केवल एक ट्रैप लगाया गया है, केवल एक तरीका दिखाया गया है कि देखो जब ये एकदम स्मूथ चल रहा है, चार्ट एकदम स्मूथ चल रहा है, तो इसका मतलब है कि चलो भैया अब अपना पोजीशन बनेगा हम यहाँ पे। अब आपको हर पॉइंट पे मार्केट के अंदर बायर्स आपको दिखेंगे, हर ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स दिखेंगे, हर जोन के ऊपर बायर्स दिखेंगे। अब रही बात चार्ट में ऊपर की लेवल की, अब इस चार्ट में अगर कोई ऊपर सेलर बैठा भी होगा, वो सेलर अपनी पोजीशन तो इस वाले मूव के अंदर कट कर चुका होगा। अब हमारे पास रह गया 49,000, ठीक है, 49,000 का नंबर, और नीचे हमारे पास 48,500 का नंबर। ये दो नंबर हमारे पास है। ऑलरेडी मार्केट यहां से चल के यहां तक जा चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है कि 49,000 के आसपास जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल 40% रह गई। 60% मार्केट की प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब मैं ऊपर की तरफ 40% वाले एरिया में जाऊं या मैं 60% वाले एरिया में जाऊं। अगर मैं 40% एरिया वाले में जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। ऐसे मार्केट अगर इस जोन के आसपास वापस कहीं पे आता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे फिर से कॉल साइड बाय करूं। लेकिन फिर मेरे को क्या है कि मैं फिर वापस यहीं तक के टारगेट ले सकता हूँ, यहाँ तक का तो फिर भी नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, हर स्विंग का वेट करूंगा कि स्विंग पे आएगा, सपोर्ट लेगा, मैं मार्केट में बाइंग करूँ। एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट में स्विंग के पास, जैसे ये चार्ट यहां से आ रहा है, ऐसे करके स्विंग आ गया, स्विंग के पास सपोर्ट लेके जा रहा है, और मार्केट यहीं से ऐसे करके जा रहा है, तो समझ लो कि वो क्या है, वो एक ट्रैप है। ट्रैप क्यों है, बायर को बिना निकाले हुए मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर से बाइंग होगी। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। अब जिनको लग रहा होगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का 60% 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, चलो यहाँ बाय करते हैं। जब वो यहाँ बाय करेंगे, नीचे राउंड नंबर है, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाएगा। अब ये जो पैटर्न बना, ये पैटर्न क्या कर रहा है, ये पैटर्न नेगेटिविटी दिखा रहा है कि भाई मार्केट ना थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, लेकिन अभी भी 500 का सपोर्ट है, क्या पता मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले। वो इस वाले लेवल के आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग दिखाएगा। अब की बार जब यहाँ से बाइंग होगी ना, तो उसमें फिर बायर जल्दी हाथ नहीं डालने वाले, बायर वेट करेंगे यहाँ का, और मार्केट यहाँ पे आएगा ही नहीं। बायर यहाँ का वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं, मार्केट यहीं से कहीं से घूम जाएगा, और जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, फिर जब आप बाय करोगे मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। ये इस तरीके का मार्केट है आज का, ठीक है। अभी तो मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव मार्केट में आगे का मार्केट कैसे पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है, जब मैंने आपको मार्केट में 500 का सपोर्ट लिया, तो मैंने आपको सिंपल चार्ट एक बना के भेजा कि ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर बने तो बाय करना, मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनेगा। वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाओ। वो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर था। तो ये कैसे पता लगा कि मार्केट में ये स्विंग बनेगा ही बनेगा। मार्केट में कल 130 पे जो रिट्रेसमेंट, जो पुल रिवर्सल आया, वो मैंने आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, उसका मैं जवाब दे दूंगा कि सर वो रिवर्सल कैसे पता किया कि रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल का हिसाब किताब क्या था, चार्ट में क्या क्या चीजों को देखता हूं जब मार्केट में ये ट्रेड जो चलता है ना, जो ये कैंडल्स बन रही है, इसके बीच में मैं क्या क्या चीजें देखता हूं। एक तो सबसे नंबर 1 की बात आ गई कैंडल। जब मार्केट में कैंडल स्टिक बन रही है, उस कैंडल स्टिक का मैं क्या क्या चीजें देखता हूं, साइज, बॉडी क्या है कैंडल में, और जो विक है वो क्या है, कैंडल की आत्मा है। तो कैंडल के साइज को मैं यहाँ पे मेजर करता हूं कि कैंडल का साइज किस तरीके से बन रहा है। दूसरा, मार्केट में कोई भी डायरेक्शन के अंदर जब मूव हो रहा है, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, उसके बीच में एक टाइम और प्राइस, ठीक है, ये टाइम और प्राइस का कोरिलेशन, यानी कि टाइम और प्राइस का एक कैलकुलेशन होता है कि मार्केट सर्टेन पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो उसने कितना बड़ा मोमेंटम किया, यानी कि प्राइस, और इसने कितना टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में, यानी कि समय, ये टाइम।
ये दोनों चीजों को मेजर किया जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, चार्ट के अंदर जो भी जो डायरेक्शन बन रहे हैं, यानी कि जो प्राइस एक्शन बन रहे हैं, वो किस तरीके के प्राइस एक्शन है, यानी कि वो फियर वाले प्राइस एक्शन है या वो ग्रीड वाले प्राइस एक्शन है। बस ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, देन उसके बाद हम चार्ट में यहाँ पे चीजों को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में वो पुल बैक होगा कि रिवर्सल होगा। यहाँ पे जो चार्ट में आपको दिख रहा है, मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखाऊं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, 1 मिनट में क्या ही दिखेगा चार्ट। यहाँ पे आ जाइए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये रिवर्सल ही था सर, ये कैसे पता लगा कि रिवर्सल है? पुल बैक भी तो हो सकता था। नहीं, पुल बैक नहीं हो सकता था। ये पुल बैक और रिवर्सल को जांचने के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो मैं आपको क्या यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो, जब प्राइस, ये प्राइस एक्शन, यहाँ ये क्या है, प्राइस जब नीचे आ रहा है तो ये प्राइस एक्शन, इसी को तो प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, कि प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से मूव कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कि प्राइस ऊपर जाने से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, यही एक्शन प्राइस एक्शन है। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, सिंपल, कि प्राइस ने प्रीवियस डे का लो हमारे को ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाया, इस रेंज में इसने कितना टाइम दिया, ये टाइम। उसके बाद जब मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद यहां से लेके यहां तक आने में जो इसने टाइम दिया वो, और जो प्राइस का मोमेंटम हुआ वो, उसके बीच में आती है कैंडल स्टिक। ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, जो इसमें विक और कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है, बस ये सारी बातों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मूव की, यानी कि डायरेक्शन के साइड में। जैसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो भाई कौन सी कैंडल बनेगी? रेड बनेगी, ज्यादातर रेड कैंडल बनेगी। उस रेड कैंडल के बीच में ये ग्रीन कैंडल का जो काम है वो कितना है, वो किस प्रकार से बन रहा है, कितने कैंडल्स के बाद बन रहा है। देखो, ये बातें बहुत बारीकी बातें हैं, इसको आपको एक 5 मिनट की वीडियो में ना बैठ के मैं आपको ये लेक्चर देके मैं इतना नहीं समझा सकता कि क्या है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा व्यू बता सकता हूँ कि देखो क्या क्या चीजें हम देखते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है, उस गिरावट में कितनी कैंडल आई, उस कैंडल का साइज क्या था, और जब मार्केट पुल बैक लेता है तो उसमें कैंडल्स का साइज और कैंडल का जो यानी कि नंबर ऑफ कैंडल्स है वो कितनी कैंडल्स है, इन सब चीज़ों को देख कर ना यहाँ पे अंदर। अब जैसे ये वाला मार्केट था, ये वाला मार्केट मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाला था, ठीक है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला। वो वीडियो क्योंकि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और ये पूरा मैंने कैप्चर किया था, तो 3-4 घंटे की वीडियो भाई मेरे से नहीं एडिट होती, उसमें जाके वो सॉफ्टवेयर ही हैंग हो जाता है। मैंने सिंपल उसका शॉर्ट बना के डाल दिया, आधा आधा डिलीट कर करके। मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे क्या बना था कि देखो, और मैंने टारगेट क्या लगाया, ऐसा तो नहीं कि मैंने 150 पॉइंट का टारगेट लगाया, मैंने सिंपल बोला 400 से 450 पॉइंट का टारगेट तो मार्केट मिनिमम देगा। मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इतनी बड़े मूव के बाद मार्केट यहां तक आ जाएगा, कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वही चीजें मैंने यहां पे ऑब्जर्व करी कि ये पुल बैक नहीं है, ये पूरा रिवर्सल है। तो जो मैंने आपको 2-3 कंपोनेंट बताए ना, कि टाइम, प्राइस, कैंडल का साइज और जो प्राइस और टाइम का जो मोमेंटम है, उस चीज को मेजर किया जाता है, उसके बेसिस पर आइडिया लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा कि नहीं होगा, वो वाली बात। अब बात करते हैं चार्ट की। जिस तरीके से चार्ट ने बनाया, ये पुल बैक था, मैंने आपको ये बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखिए, मार्केट ने जो मोमेंटम किया जस्ट उसका एक पुल बैक है। तो सेल वेल मत करना भैया, ख्याल में मत रहना कि सेल कर दूंगा निफ्टी को देख के, वहां पे आप बाइंग करो, बाइंग हो गई। अब इस चार्ट में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई केवल और केवल बायर काम करेगा। सपोर्ट पे कौन काम करेगा? 500 का नंबर का सपोर्ट तो भाई क्लियर एकदम विजिबल है ना, कि यहाँ पे तो बायर ही काम करने वाले हैं। ये मार्केट ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट तो सबको दिख रहा होगा कि ये रिट्रेसमेंट, जैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि पुल बैक हो सकता है, तो सबको पता होगा पुल बैक हो सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम कर दिया ऑलरेडी बैंक निफ्टी से पहले, वो पहले मोर्चा मार गया, ये अब यहाँ पे लेट काम कर रहा है। अब जो ये रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे केवल बायर काम करने वाले हैं। चार्ट में ऊपर डायरेक्ट एसएल हमारे पास नहीं पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट को फर्दर एक बार डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए। और जब ये डाउन साइड का मोमेंटम करेगा तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि सारे मेजर स्टॉप लॉस 500 के नीचे पड़े होंगे, तो इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस यानी कि टारगेट 48,480 का हम प्लेस करके चलेंगे। 480 से 450 ये लेवल होने चाहिए स्टॉप लॉस के। चीजों को अनहाइड कर देता हूँ। चलिए 5 मिनट, ये हमारे कल के लेवल थे भाई। लेवल तो हमारे अभी तक किसी काम के नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन काम कर गया। अब यहाँ पे टारगेट कितना है भाई? 360 पॉइंट का, 497 यानी कि 500 के आसपास। 428 का आप मान सकते हो, 428 तो नहीं 450, क्योंकि मार्केट अब ऊपर से गिर रहा है ना, तो लगभग ये वाला स्विंग तो ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ तक के मैंने टारगेट लगाया। अब इसमें मुझे पता है कि टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा ना, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बस यहाँ तक मार्केट को आने में जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा। उसके बाद तो 2-3 कैंडल में काम हो जाना है, उसके बाद मार्केट फास्ट मोमेंटम करेगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी भी तो चेंज करनी है ना, कि मैं गिर नहीं रहा, मैं सस्टेन कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा बहुत आएगा फिर रिकवर कराएगा, फिर थोड़ा बहुत आएगा रिकवर कराएगा, और देन उसके बाद यहीं तक टाइम लगेगा जो टाइम लगना है, उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। तो एक ट्रेड तो मेरा चल गया, जो मेरा मेजर ट्रेड था, जो मेजर क्वांटिटी के साथ था, वो तो मेरा काम कर गया, भली बात ही काम कर गया, चलो जी काम हो गया। ये वाला मूव छूट गया, यहां तक मार्केट आया था, उसके बाद मैंने यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ना काफी बड़ा मूव कर चुका था, तो मेरे को निकलना पड़ा।
बट ठीक है, एक कैंडल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेजर काम अपना हो गया। अब मेजर काम में केवल इस पूरे ट्रेड का मैं 40% 30% रिस्क लेकर अगर मैं काम करूंगा और उसमें अगर ये मूव मिल जाए तो क्या बुरा है। बट इसके लिए वेट और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, कि पेशेंस होना चाहिए, तभी कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पे कहानी समझाई, या मेरी कहानी कितनी आपको समझ में आई नहीं आई मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको चीजें बोल दी हैं, क्योंकि रटी रटाई चीजें तो मैं बोलता नहीं। तो जो बातें दिमाग में थी वो मैंने आपको समझा दी, और मैंने आपको इसमें कितना मैं समझा पाया हूँ मुझे नहीं पता, बट सिंपल एक वर्ड में कहूंगा, चार्ट में जो साइकोलॉजी है वो पूरी बाइंग की साइकोलॉजी बन चुकी है। और ये वो दिन है जहां पे बाइंग की साइकोलॉजी बनने के बाद बाइंग में मार्केट नहीं जाने वाला। अगर मार्केट बाइंग में जाता, देखो ये ना मूव जो डायरेक्टली होते हैं, मैं लेट स्विंग के बाद लेट आफ्टरनून में जो भी मूव होते हैं मैं उसको बोलता हूँ कि उसको ऑब्जर्व करो। क्यों करो भाई, यहाँ पे जो बाइंग हुई है ये कोई छोटा प्लेयर बाइंग करके गया है कि बड़ा प्लेयर बाइंग करके गया है। अगर बड़ा प्लेयर बाइंग करके गया तो छोटा प्लेयर होगा भाई, इतने बड़े मूव के अंदर कहाँ पे प्लेयर आएगा, नहीं आएगा ना, वो यहीं कहीं पे आएगा मार्केट में। इसीलिए मार्केट ओपनिंग के बाद छोटा मोटा करेक्शन करता है ताकि आसपास के लोग प्रॉफिट बुक कर ले। इसीलिए मैंने पहली कैंडल बताई कि प्रॉफिट बुकिंग की है, तो आसपास जो बाय करके गए ना वो लोग अपना पोजीशन छोड़ देते हैं। तो ये पोजीशन तो स्ट्रांग मान के चलोगे, अभी ये स्ट्रांग पोजीशन है। अब यहाँ पे जाके ये पोजीशन अपनी बदल ले, वो एक कहानी अलग है भाई, क्योंकि लाइव मार्केट में भी जो डेटा चल रहा होता है ना, हम पे रात के डेटा को देख के, पिछले दिन के डेटा को देख के हम ऑब्जर्व थोड़ी कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे जो बाइंग करके गया, क्या पता वो भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, यहाँ पे अपनी बाय सेलिंग की पोजीशन लगा रहा हो, कुछ पता थोड़ी ना है। तो हम इसको कल के अनुसार हम देख रहे थे, तो हमको ये चार्ट समझ में आता। अब ये हमारे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे कौन बैठा है, बैठा भी है कि नहीं बैठा। तो उस वजह से हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हम सेलिंग साइड में कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा कन्विक्शन है कि मार्केट में एक मोमेंटम तो डाउन साइड होना चाहिए। रीजन कि ये जो मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद जब यहाँ से मार्केट उठाया ना ये वाला, ये मार्केट थोड़ा सा घपला कर गया। इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बाद वापस एक बार इसके लो तक मार्केट आना चाहिए था, भले लो ब्रेक ना करे, लो तक आना चाहिए था। देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाके ऐसा करके पैटर्न बना के फिर ऊपर जाता, और वो जो ऊपर जाता ना वहां पे कैंडल होनी चाहिए थी बड़ी बड़ी, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए थी, इस तरह से, इस तरह की कैंडल, ताकि बाइंग का मौका ना मिले। अब ये बाइंग का मौका देके प्राइस एक्शन सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल बना के ऊपर जा रहा है, तो भाई ये गड़बड़ झाला लग रहा है कि मार्केट में चीजें जो है ना वो अलग तरीके से चल रही हैं। तो जब सबकी साइकोलॉजी चेंज हो जाए तब मार्केट चलता है अपना दाव। अब मेरी बातें कितनी सही है कितनी नहीं है चलिए देखते हैं। छोटा अपने को पते को क्या पता होना चाहिए, अगर आप सही हो गए तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो आपके काम की है। यदि आप गलत हो गए तो आपको इस बात का इल्म भी होना चाहिए भाई, जो स्टॉप लॉस है ना वो दे के चले जाओ। ये मत सोचना कि यहां से लेके यहां तक मैंने मार्केट में 200 रुपए कमाए, अब इतने में मार्केट ने क्या किया, मेरे 200 रुपए में से 60 रुपए लेके चला गया। अब आप इस 60 रुपए का रोना रो, यहाँ पे जो 140 रुपए बचे हैं इसका तो आपको पता ही नहीं है दिमाग में कि क्या हुआ। इस 60 रुपए का रोना लोगे बैठ गए कि अब तो मैं 60 रुपए भी क्लियर करूंगा, चलो भाई मार्केट ऊपर चल रहा है बाइंग कर लो, फिर ऊपर जाओगे मार्केट गिर जाएगा। वहां पे क्या होगा, फिर 60 से आप दोबारा 120 में आ जाओगे, फिर आपको फिर रहोगे यार अच्छा खासा 200 बन गया था, उसमें 140 रुपए मिल रहे थे, अब आपको ये 140 रुपए अच्छे लगेंगे क्योंकि अब 120 रुपए चले गए ना जेब से, ये 140 रुपए अच्छे लगेंगे। भाई ये काम नहीं करना। जिस दिन आपका मार्केट स्टॉप लॉस ले जाए आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट में, आप चुपचाप मार्केट को लॉस दे दो। आप ये बात अभी भी नहीं समझ रहे हो, बार बार आप लोगों में से कई लोग गलतियां करते हैं। भाई अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस कब दोगे भाई मार्केट के अंदर? आप लॉस नहीं दोगे तो सामने वाला ट्रेड करने क्यों आएगा? उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना। जिस तरीके से चार्ट में इस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हर बार काम नहीं करता, लेकिन काम तो करता है, क्योंकि जब ये जीरो काम करना बंद कर देगा ना तो कोई इस पे पैसा ही नहीं लगाएगा। इनको भी पता है भाई मैं 10 दिन इससे कमा रहा हूँ, भाई 3 दिन इनको दे भी दूंगा तो बेचारों खुश तो हो जाएंगे, कम से कम अगले बंदे लेके तो आएंगे ना काम करने के लिए कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ट्रेंड लाइन मार्केट में काम करता है, मार्केट में ये कैंडल काम करता है। भाई वो काम करवाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप सोचो कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो हमेशा आप सही नहीं होगे। अभी भी चार्ट में कुछ लोग देख के ये काम कर रहे हैं हमारे साथ कि सर मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा था मार्केट ने ये कर दिया। अरे भाई तुम जो सोच रहे हो मार्केट तुम्हारे सोचने से थोड़ी चलता है यार। आप सोच रहे हो पीछे की गतिविधि को देखकर, पीछे के चार्ट को देखकर, वो काम करेगा नहीं करेगा, काम कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो स्टॉप लॉस दे के चले जाओ ना। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि जो आप काम कर रहे हो, सपोज आप एनालिसिस कर रहे हो 10 बार, 10 बार में से एक बार ऐसा हुआ कि आपने टॉप पे बोला मार्केट गिरेगा और मार्केट गिर गया, बाकी 9 बार आपने बोला टॉप पे मार्केट गिरेगा और मार्केट टॉप पे चला गया। क्या इस चीज का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब 10 बार में से आप मार्केट को बोल रहे हो कि यहां से मार्केट एक बार गिरेगा। भाई पूरा नहीं गिरेगा, मार्केट 80% गिरेगा ना। तो 10 बार में से अगर आप 7 बार सही हो गए तो समझ लो कि आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 3 बार आपको खाली लॉस देना है। जिस दिन वो लॉस दो, वो लॉस आपका फिक्स होना चाहिए।
कि यदि आपने 10 बार में से 7 बार पैसा बनाया और 10 से 15,000 के बीच में बनाया, तो 3 बार जो लॉस होना चाहिए ना दोस्त, वो आपका 8 से 10,000 के ही बीच में होना चाहिए, 7 से 8,000 के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हुआ। अगर इससे ज़्यादा का लॉस हुआ तो इसकी कहानी बिगड़ गई। फिर 7 बार कर लो, वो 8 बार कर लो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको दें, क्योंकि जब भी आप एंट्री करते हैं तो कुछ सोच के एंट्री करते हैं। अगर आपने चार्ट को प्रिडिक्ट कर लिया, आपने चार्ट पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपका निर्णय ये था कि मैं सेल करूंगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है ना, एसएल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आके काम कर लो। तो जब सारी एनालिसिस करने के बाद ही आप एंट्री कर रहे हो, तो आप फिर बार बार बाइंग सेलिंग करोगे ना, मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम है सस्टेन करना। चलिए अब यहाँ पे प्राइस को सस्टेन करने देते हैं, अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और उसको चलने देते हैं, देखते हैं कि हमारी एनालिसिस का क्या रिजल्ट निकलता है। टाइम हो चुका है 11:49। सबसे पहले पोजीशन एग्जिट करते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है। ठीक है, तो लगभग 293 पॉइंट मार्केट ने मुझको कंप्लीट करके दे दिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि देखो प्रीमियम अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में 178 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी मेरे को कैप्चर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम में इनफ मिल गया। और बाकी एग्जिट करने के पीछे का कारण बताता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जिट कर लूँ जरा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा दूं। देखो ये टारगेट हमारा पहले क्या टारगेट है, 360 पॉइंट का टारगेट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल वगैरह ड्रॉ किया है चार्ट में, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, क्यों किया था, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ था। तो ये सर्कल क्या मैंने ड्रॉ किया था कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर जो कैंडल्स बनी हुई है वो एक ट्रैपिंग कैंडल है। तो वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई एक ट्रैपिंग कैंडल चलो अपने को मिल गई है, तो मार्केट फर्दर नीचे आएगा। अब ये BTS क्या है, ये BTS सेकंड क्या है, और यहाँ पे 360 पॉइंट की जगह जो मार्केट ने 300 पॉइंट का मोमेंटम किया, तो मेरे को ये क्यों लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक मोमेंटम कर रहा है। देखो निफ्टी का चार्ट देखो आप ध्यान से, निफ्टी कहीं पे गिरता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, एक इंडेक्स आपको ठीक ठाक गिरता हुआ दिख रहा है। दूसरा, निफ्टी के अंदर मैं चार्ट को ना देख के ना, इनके जो स्ट्राइक प्राइस है तो वहां पे मैं देख रहा हूँ, तो ऊपर के लेवल पे पुट राइटिंग अभी चल रही है। तो ऊपर के लेवल पे पुट राइटिंग अभी चल रही है, नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग हो रखी है। निफ्टी का एक तो चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, निफ्टी का चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा फिबोनाची के बेसिस पे हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मार्केट आ गया 0.38% के आसपास। तो जितना मूव करके गया उसका 0.38% का मोमेंटम भी कंप्लीट कर गया, तो एक जोन भी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये दो कारण आपको दिख गए कि मैंने मार्केट में यहाँ पे काम क्यों किया। अब यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये कौन सा पैटर्न था भाई साहब? ये यही वाला पैटर्न था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे, सॉरी ये वाला पैटर्न है कि यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम ऊपर कर सकता है। क्यों कर सकता है? फर्दर मार्केट ऊपर से गिरावट करता है, गिरावट करके नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इस तरीके से इसने चार्ट बनाया, चार्ट बनाने के बाद एक BTS को इसने ब्रेक किया। अब ये जो सेकंड BTS है ना, यहाँ से मार्केट में भी सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आपका बन सकता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे एक वो लेवल निकल के आ रहा था, इस वजह से मैंने वेट नहीं किया। दूसरा, मैंने आपको बाइंग का बता दिया सिनेरियो कि भाई बाइंग वाइंग का सिनेरियो हर जगह पे बना हुआ है, तो मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट एसएल नहीं है, नीचे की तरफ है। तो वो देखो मार्केट ने आपको दिखा दिया, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल से बेसिस पे तो आपको आइडिया लग गया होगा ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े थे। इसी स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया है मार्केट ने, फास्ट मोमेंटम किया, देन ये मोमेंटम ऊपर गया। अब देखो हर मोमेंटम पे मैं वेट क्यों करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में जो चीजें मैंने आपको बोली कि भाई ट्रेड में रिट्रेसमेंट का वेट करो तो काम कर लेना। अब जैसे यहाँ पे जो भी मोमेंटम हो रहा है, आप देखो जैसे कि ये जो मोमेंटम हुआ यहाँ से, ये इतना बड़ा मोमेंटम गया, इसका 0.56 के बीच में मार्केट आता है, देन मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ रिवर्सल करता है।
फिर मैंने आपको चार्ट में ये क्यों बोला कि भाई रिट्रेसमेंट का वेट करो। अगर आप यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम कैप्चर करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 0.5 0.6 के बीच का मार्केट आता है, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिल रहा है, देन मार्केट कंटिन्यू करेगा। मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट कर दिया। उसी तरीके से जब मार्केट फॉल कर रहा है, ये जो फॉल हुआ है ना यहां से लेके, ये वाला फॉल, अगर आप इसको यहां से लेके ऐसे मेजर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 0.5 चलो ये वाला मैं लेवल हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे अपना काम तो खत्म हो गया। 0.5 0.6 का प्रॉपर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट का मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, ये जो BTS है ये बायर ट्रैप स्विंग है। बायर ट्रैप स्विंग क्यों है, मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पे लगाया। अब यदि ये कैंडल यहां से नीचे जाके इस जगह पे LC कोई कैंडल बनाता यहाँ पे, लेकिन LC तो मिला नहीं अपने को। जब LC नहीं मिला तो इस वजह से मैं क्या मान के चलता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे स्विंग बायर ट्रैप का स्विंग बन सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, बायर को जब ट्रैप करेगा तो एक बार ऊपर मोमेंटम करेगा। क्यों करेगा भाई, इस जोन पे जहां पे सेलिंग होगी मार्केट हैंड टू हैंड उसको भी कवरअप करेगा। मार्केट ने कवरअप किया तो मैं बैठ गया कि भाई बायर ट्रैप स्विंग अपने को मिला हुआ है। मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट किया तो मार्केट क्या करेगा, एक बार फर्दर नीचे आएगा, नीचे आ गया। अब ध्यान रहे इस वाले स्विंग के ऊपर, यहाँ पे इस वाले स्विंग के ऊपर लोग क्या इंतजार कर रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे पहले स्विंग का सपोर्ट लिया, मार्केट फेल कर गया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट फिर से दोबारा फेल कर दे। यहाँ पे ना जनरली किसी की हिम्मत होगी नहीं बाइंग करने में, तो या तो मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम करेगा, और यदि मार्केट इसको फेल करता है तो मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्ट इस लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, एग्जैक्ट लेवल। अदरवाइज बार मार्केट को सपोर्ट लेना है ना तो मार्केट यहाँ पे नहीं आने वाला, मार्केट क्या करेगा, यहीं कहीं से ऊपर नीचे से आके सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा इस वाले लेवल के आसपास। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा यहाँ पे काम करने की। तो प्रॉपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजों को हम ऑब्जर्व करके काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्यों निकला, निफ्टी का चार्ट सपोर्ट में नहीं है। दूसरा, ये वाले टोटल मोमेंटम जितना होना था उसका 38% का मोमेंटम हो गया, और जो प्रीमियम था, प्रीमियम में अपने को 160-70 रुपए का मोमेंटम दिख रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। तो 360 में से 300 पॉइंट का प्रॉपर मोमेंटम कैप्चर किया हमने। अब आपने देखा कि मैंने चार्ट के स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीजें बताई, कैसे बताई, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली, सारी चीजें समझ ली कि कैसे कैसे मार्केट में मैंने आइडिया लगाया कि कैसे काम होना है। थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि मेरा यहाँ पे चार्ट या तो मैंने गलत वो किया हुआ है, या जिस इंडेक्स में मैं कर रहा हूँ वहाँ पे कैंडल्स का मोमेंटम थोड़ा सा अलग हो सकता है कि बनाओ स्ट्रक्चर। तो फिलहाल यही सारी चीजें थी, बट देखो ओवरऑल हमारा जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।